तो हम क्या करेंगे इसमें कि पहले D1 D2 निकालते हैं, देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम D1 इजकल टू A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो D1 बराबर हम लिखेंगे A2 का मतलब हुआ 3 प्लस रूट 2 और माइनस कितना 3। तो अब देखो D1 इजकल टू 3 में से जाएगा 3 रूट 2 माइनस 3। हाँ, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो बच जाएगा कितना 0 और यहाँ बच जाएगा रूट 2। ठीक, 3 में से 3 माइनस किए ख़त्म और बच जाएगा रूट 2। अब हम D2 इजकल टू अगर निकालते हैं तो D2 होता है A3 माइनस A2। तो D2 इजकल टू हमारा हो जाएगा A3 का मतलब क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस कितना है 3 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब देखो 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 और उसके बाद दो ठो रूट 2 है और एक रूट 2 है। 2 गो रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा प्लस रूट 2। तो ये बच जाएगा 0 प्लस रूट 2 तो हो जाएगा रूट 2। D2 बराबर हमारा क्या हो गया निकल गया। अब देखो दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे D1 इजकल टू D2, यानी कि D1 किसके बराबर है D2 के बराबर है। अतः यह क्या है, अतः यह AP में है, यानी कि यह क्या है AP में है। और जब यह AP में है तो इसका 3 पद ज्ञात करने बोला था A1 A2 A3 A4। अब हमको A5 ज्ञात करना है। A5 बराबर होता है A प्लस इससे एक कम D, तो 4D बराबर A का वैल्यू है 3 और प्लस 4 और D का वैल्यू है रूट 2, तो 4 और इंटू रूट 2 तो हो जाएगा 3 और प्लस 4 रूट 2। अब हमको A6 निकालना है तो A प्लस इसे कम D तो 5D, तो कितना हो जाएगा A का मतलब 3 और प्लस 5 और D का मतलब रूट 2 तो हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। और उसके बाद A7 निकालेंगे। A7 बराबर होगा A प्लस 6D, तो क्या हो जाएगा A का मतलब हो गया 3 और प्लस D का इसका मतलब कितना हो गया 6 इंटू रूट 2, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। यानी हमको क्या हो गया यहाँ से निकल गया A6 और यहाँ से निकल गया A5 और यहाँ से निकल गया A7। यानी कि हमको क्या किया 3 पद हम निकाल दिए। देख बाबू हम क्या किए, सबसे पहले D1 D2 निकाल लिए। D1 D2 बराबर होता है A2 माइनस A1 और D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, यानी कि हम दोनों का अंतर निकाल लिए। अंतर निकाल करके सार्व अंतर जिसको कहते हैं D1 बराबर D2 है, इसका मतलब AP है तो इसका 3 पद निकाल दिए। बस सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे का क्या चलेगा, तो हम 5वां बताए थे, आगे चलेगा 6ठा चलेगा। यह है 0.2 0.02 0.002 ओहो 0.2 0.2 फिर 0.2 और फिर 0.2। ठीक इसी तरह से बोरा में जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से बहुत दूर तक अनंत तक जाएगा। अब हमको D1 D2 निकालना है, तो देख बाबू हम सबसे पहले D1 निकालते हैं। तो A1 A2 A3
A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो हम A1 यहाँ से क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 हमारा कितना है 0.22 और माइनस 0.2। एक बात देख बाबू, यहाँ माइनस जो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है। आप हर हमेशा सीख लो कि कभी भी पॉइंट में यदि हमको माइनस करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो हम डाल सकते हैं, ठीक। अब देखो 2 डिजिट यहाँ हो गया, 2 डिजिट यहाँ हो गया, एस से हम लोग काम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, तो 2 में से 0 माइनस होगा 2 बच जाएगा, और 2 में से 2 माइनस होगा 0 बच जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट डाल देंगे, 0 डाल देंगे। देखा कितना एकदम आराम से हो गया। आगे अब हमको निकालना था मेरे भाई D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू हमारा 0.222 और माइनस A2 का वैल्यू है 0.22। अब देखो यहाँ 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद हम 0 डाल सकते हैं इधर, तो 3 डिजिट बना लिए। अब देखो 2 में से 0 माइनस होगा 2, 2 में से 2 माइनस होगा 0, 2 में से 2 माइनस होगा 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0। यानी कि ये दोनों D1 नोट इज इक्वल टू D2। तो क्या लिखेंगे, अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। कोई दिक्कत, इस तरह से हमारा क्या हो गया, अब इसमें 3 पद नहीं निकालना है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, तो हम इसका 3 पद नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलो आगे इसको मिटाते हैं। चलो अब बनाना है 7 नंबर। अब देखते हैं हम 7 नंबर कहता है 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, ऐसे 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 है। अब देख रहे बाबू, हमको निकालना है यहाँ से सबसे पहला D2 D1, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1, तो हमारा A2 कितना है -4 और -0, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और उसके बाद D2 निकालना है, तो D2 हो जाएगा कितना A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कितना है -8 और माइनस में है -4। तो देखो ये ध्यान रखना, एगो माइनस फॉर्मूला वाला, एगो A2 माइनस जो है माइनस में उसका माइनस, इन्हें कि डायरेक्ट डाल दिए बोराम चल जाओगे। अब देखो तो -8 और माइनस माइनस +4, इसका मतलब -4 हो जाएगा। D2 मेरा निकल गया रे, तो क्या लिखेंगे D2 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2, तो लिखेंगे अतः यह AP में है। AP मतलब ही समांतर श्रेणी होता है, जो लिखो दोनों में से सब चलेगा आराम से। अब देख बाबू इसको 3 पद निकालना है, तो A1 A2 A3 A4 दिया गया है, हमको A5 निकालना है, तो A + 4D, तो A का वैल्यू कितना है 0 और +4D 4 और D का वैल्यू कितना है -4, तो यह कितना हो जाएगा 4 दूना 4 चौके 16, कितना हो जाएगा -16। A5 बराबर -16। अब A6 बराबर हो जाएगा A + 5D, तो A का वैल्यू 0 और +5 इंटू -4 D का वैल्यू, तो 0 और +5 चौका 20, तो -20 हो जाएगा, और 0 का वैल्यू कुछ नहीं, तो A6 बराबर -20। अब A7 निकालना है, तो A + 6D, A का वैल्यू 0 और +6D का वैल्यू 6 और D का वैल्यू -4, तो ये कितना हो जाएगा A7 बराबर हो जाएगा 6 चौका -24। निकल गया हमको A7। चलो बाबू इसको लिख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेगा। अब मिटाते हैं।
अभी बताए थे 7 नंबर। अब 8 नंबर हमको बताना है -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, 1 2 3 4 तक दिया हुआ है। अब कोमा दे के फिर ऐसे जाएगा ये दोहरा में। चल बाबू, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले D1 हम निकाल लेंगे। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू दिया गया है -1/2 और माइनस में दिया गया है -1/2। दोनों का तो वही मनवा है, तो क्या होगा -1/2 और माइनस गुना माइनस प्लस 1/2, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। तो D1 हमको निकल गया 0। D2 बराबर A3 माइनस A2, तो वही बतवा, फिर दोनों तो बराबरे है, तो -1/2 अब माइनस, फिर माइनस में 1/2। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि -1/2 होगा और प्लस 1/2 होगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि D1 बराबर हो गया D2। तो जब ये हमको निकल गया, तब अब मेरे भाई हम क्या करेंगे कि D1 D2 जब हमको बराबर हो गया, तब इसका पद निकालना है। आराम से पद निकाल लेंगे। हमको A5 निकालना है, तो A + 4D, A का वैल्यू है -1/2 और प्लस 4 इंटू कितना, D का मतलब 0, ये 0 ये हो जाएगा, इधर 0 सो के -1/2 निकल गया A5 बराबर। अब A6 बराबर भी वही करेंगे, A + 5D, तो A का वैल्यू -1/2 और प्लस 5 का 5 इंटू 0, ये 0 ये हो जाएगा, फिर हुआ -1/2, यानी A6 बराबर भी -1/2। अब हमको A7 निकालना है, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, तो A7 बराबर हो जाएगा -1 मतलब का A + 6D, तो A का मतलब हुआ -1/2 और इसका मतलब हो गया +6 इंटू 0, तो A7 बराबर भी निकल गया वही -1/2। यानी ये इसी तरह से चलते रहेगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं 8वां हो गया 9वां में। आगे चलो, अब चलते हैं हम 9वां में। 9वां हमारा क्या है, तो 9 नंबर है हमारा 1 3 9 27 ऐसे ऐसे डॉट। अब हमको यहाँ पे D1 निकालना है, तो D1 बराबर लिखेंगे, पोज कर दिया था, चलो, तो D1 बराबर हम लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 हमको दिया गया है 3 और A1 दिया है 1, यानी कि D1 बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 2 निकल गया। अब D2 बराबर हम धड़ाक से निकाल लेंगे A3 माइनस A2, तो A3 हमको कितना 9 माइनस 3, 9 में 3 जाएगा 6, D2 बराबर 6, यानी कि A1 नॉट इज इक्वल टू D1 नॉट इज इक्वल टू D2। क्या लिखेंगे, अतः यह AP नहीं है, यानी कि समांतर से नहीं, तब नहीं है तो इसका तो बातें ख़त्म है। लगले हम पढ़ लेते हैं कौन सा 10वां क्या है, 10वां है A, 2A, 3A, 4A और बोरा, यानी कि इन्फिनिटी। अब देख क्या होगा, यहाँ पे हम D1 निकालते हैं, तो A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना है 2A माइनस कितना A, तो 2A में से A घटेगा, D1 बराबर A बचेगा। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 का मतलब कितना है 3A माइनस कितना है
2a, तो बच जाएगा d2 बराबर हमको फिर क्या 3a में से 2 आ जाएगा तो एगो a, यानी कि d1 इज इक्वल टू d2। ये हो गया तो हम लिखेंगे अतः यह AP है, यह AP है। AP है तो बाबू धड़ाक से इसका पद निकालते, 1 2 3 4 पद है, A5 हमको निकालना है तो A प्लस 4D, A प्लस 4D लिखेंगे तो A का वैल्यू हमको कहते हैं A प्लस A का वैल्यू ये है और 4 गुना D का वैल्यू कहते हैं A, यानी कि कितना हो जाएगा A प्लस नहीं 4A प्लस 4A, यानी कि यह कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा A5 बराबर 5A नहीं हो जाएगा, एगो A यानी कि 5A ऐसे नहीं 5A, ठीक है। अब देखो A6 बराबर हो जाएगा कितना A प्लस 5D। अब देखो A का वैल्यू A ये है और प्लस 5 और D का वैल्यू कितना है A, तो हमको हो जाएगा A और प्लस 5A यानी कि 6A, यानी कि A6 बराबर हो जाएगा 6A। A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D, तो A प्लस 6D, A का मतलब कितना A ये और 6 का मतलब 6 इंटू A, D का मान A है तो 6D 6A और A 7A, यानी A7 बराबर 7A हम निकाल लिए, 1 2 3 पद निकाल लिए, ठीक है। A6 निकल गया, A7 निकल गया और यहाँ पे A5 भी निकल गया था, ठीक है। यहाँ देखो तो 4D होता ना, जब यहाँ 5 है तो हाँ 5D, ठीक तो है, यहाँ दिए 5D, हाँ यहाँ 5A निकल गया था और यहाँ पे हमको क्या 6 और यहाँ पे सब निकल गया। चलो ठीक है, क्या तो क्वेश्चन और है रे, 11 में होगा A स्क्वायर A क्यूब A4 और डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ तो। देखो यहाँ पे अगर हम D1 निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है A स्क्वायर और माइनस A, यही रह जाएगा, ये घटेगा नहीं है तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब D2 बराबर होता है A3 माइनस A2 नहीं होता है, तो A3 का वैल्यू कितना दिया गया A क्यूब और माइनस A2 का मतलब कितना है A स्क्वायर, तो D2 बराबर यही रह जाएगा, बात को समझा, ये यही रह जाएगा D1 नॉट इज इक्वल टू D2, तो क्या लिखेंगे अतः यह AP नहीं है, हो गया। अब देखो 12 नंबर बोलो तो बाबू हमको 12 नंबर क्या है, 12 नंबर में √2 हाँ √18 √32 ऐसे करके जाएगा। अब देखते हैं हम, जब हम यहाँ पे D1 निकालेंगे तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और माइनस √8, हाँ √8 माइनस √2, √8 माइनस √2। अब देखो तो रूट में दोनों है तो घट जाएगा, तो √8 में से √2 घटेगा तो कितना बचेगा √6 नहीं बचेगा, D1 बराबर। अब देखो D2 बराबर हम लिखेंगे तो क्या होगा A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कहाँ है, यहाँ है √18 और माइनस कितना √6,
8। अब देखो रूट 18 में से 8 घटेगा तो 10 बचेगा, नहीं बचेगा रूट में। तो D2 हुआ, D1 लिखेंगे, D1 नॉट इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है। ये जो है ना थोड़ा सा ये हो गया, ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट देखो, सॉरी यार। देखो यहाँ पे D1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। देखो A2 हमारा है रूट 8 और माइनस है रूट 2। एक बात याद रखो, हम 8 को लिख सकते हैं 2√2। क्यों लिख सकते हैं ये बात हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। रूट 8 को हम लिखते हैं 2 दूना 4 दूना 8। देखो 2 गो में से एगो 2 बाहर आएगा और एगो 2 फंस गया, 3 रह जाएगा, इसीलिए इसको इतना हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो अब माइनस कितना, रूट 2। 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 जाएगा तो एगो रूट 2 बचेगा, तो D1 बराबर निकल गया। अब D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू हमको दिया गया है रूट 18 और माइनस कितना रूट 8। एक बात बताओ, रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो रूट 18 बराबर को हम लिख सकते हैं रूट में 9 दूना 18, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 9 को बाहर, क्योंकि 3 गुना 3 9 होता है, तो 9 में से 9 3 का वर्ग है, 3 बाहर आएगा और रूट 2 बच जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3√2 और माइनस में इसको लिख सकते हैं 2√2, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा जब लिख सकते हैं तो 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 माइनस हो गया, तो क्या को बच गया, एगो रूट 2 बच गया है। तो D2 निकल गया हमको। अब देखो यहाँ से D1 इज इक्वल टू D2 है ना। अब अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, इसका वीडियो रोक के हम इसको मिटाते हैं। ये मेरा हो गया था, निकाल लेंगे हाँ। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, पद निकालेंगे। तो A5 इज इक्वल टू होता है A प्लस 4D, तो A प्लस 4D। तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पे रूट 2 और प्लस 4 गुना D का वैल्यू रूट 2, तो हो जाएगा रूट 2 और प्लस कितना 4 गो रूट 2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 4√2 और एगो रूट 2, ये कितना हो जाएगा 5 पोज करो तो वीडियो। चलो बाबू यहाँ से हम इसको कैसे करें, तो एक बात इसका उपाय है, 4 गो रूट 2 एगो रूट 2, 5 गो रूट 2 हो गया, 5 गो रूट 2। देखो यही होना चाहिए, लेकिन उसने इसमें आंसर नहीं दिया है, आंसर दिया हुआ है रूट में, तो इसका वो भी दिमाग है। जब देखो अगर रूट 4 लिखा हुआ रहे तो इसको 2 गुना 2 लिख के एगो को बाहर कर देते हैं, तो इसको 5 गुना 5 लिख के अंदर हम डाल सकते हैं। इसको ऐसे देखो 5 गुना 5 लिख करके और हम रूट के अंदर नहीं डाल सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 होता है 25, तो हम इसको रूट के अंदर डाल देते हैं 25 और गुना 2 पहले से था, ये 25 बन के रूट के अंदर चला गया। अब देखो इसको निकालेंगे, 5 गुना 5 करेंगे, फिर 5 बाहर हो जाएगा, यानी वही चीज़ बाकी है हम। तो अब देखो 25 गुना रूट में कितना है 50, ये निकला हमारा A5। अब A6 देखो निकालते हैं, A6 बराबर क्या होगा, तो A6 बराबर होगा A प्लस 5D। तो देखो A का मतलब रूट 2 और प्लस 5 है ये है, और रूट यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 5√2 और एगो रूट 2 कितना हो जाएगा 6√2। अब फिर इसमें भी वही कहानी, हम 6 गुना 6 करके इसके अंदर डाल सकते हैं, फिर एगो 6 को निकाल लेंगे बाहर अगर होगा तो इसका मतलब 36 गुना 2, एगो 2 था ही रूट में, इतना हो गया। तो 36 गुना कितना 72, 36 गुना 72 में रूट में हो गया A6। हमको लगता है यही आंसर होगा, है रे बाबू, ये है ना आंसर। हाँ अब देखो ये लिख लिया है, इसको मिटाते हैं। देखो इधर क्या है, अब हमको इसी का निकालना है A7। तो A7 बराबर क्या होगा A प्लस 6D, यानी कि रूट 2 और प्लस 6√2, का D का वैल्यू है वही है क्या। अब 6 यानी 7√2
2, तो ये होगा कितना, 2 को 7 करके हम इसमें घुसा सकते हैं, तो हम 49 और गुना 2 को रूट में डाल सकते हैं, स्क्वायर करके डाल दिए। अब स्क्वायर 7 बाहर आराम से निकल जाएगा। देखो तो हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं 9 दूना 18 का 8 4 दूना 8 1 9, 98 रूट में डाल सकते हैं A7 इज इक्वल टू। ठीक है, हमारा क्या हो गया, यहाँ तक बन गया 12 तक। अब हमको बचा एगो 13। अब हम बनाते हैं 13। 13 में क्या है बाबू रे, √3 √6 √9 √12। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इन 3 तक। अब देखो हम इसमें D1 निकालेंगे, तो ये जगह √6 माइनस √3, A2 माइनस A1 वही बात हुआ, A2 माइनस A1, तो D1 इज इक्वल टू होगा A2 का मतलब √6 और माइनस √3, तो इसको कितना हम लिख सकते हैं 6 को, तो ऐसा कर सकते हैं हम पोज ग्रोथ रे। तो चलो यहाँ D1 इज इक्वल टू हो गया √6 माइनस √3। ठीक है, ये अब घटेगा नहीं, वो दोनों अलग अलग है, इसको ऐसे रहने दो। अब हम क्या करते हैं D2 निकालते हैं, D2 बराबर निकलेगा A3 माइनस A2, तो A3 का मतलब है √9 और माइनस कितना है √6। तो देखो तो D1 नोट इज इक्वल टू हो गया D2, इसलिए लिखेंगे AP नहीं है। ठीक है, लिखेंगे यह AP नहीं है। ठीक है, इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब क्या नंबर बनेगा बाबू इधर है 13 नंबर, 14 ना 14, बोलो तो क्या है, हाँ 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, सबका क्यूब तो दिया, सबका स्क्वायर है। गदहवार ये बोलता है क्यूब कखनो स्क्वायर भांग पी कहता है, स्क्वायर 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 स्क्वायर। ठीक है, अब देख इसको क्या करेंगे, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 कहता है 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बराबर 8, यानी कि D1 इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत। अब D2 निकालना है, A3 माइनस A2। अब देखो तो A3 का वैल्यू कितना है 5 पे स्क्वायर और माइनस 3 पे स्क्वायर, तो 25 और माइनस 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो 16 बचेगा। तो D2 है D1 के बराबर, लिखेंगे D1 नोट इज इक्वल टू D2। देखो आंसर है, अतः यह AP नहीं है। जब AP नहीं होता तो बड़ी सुकून मिलता है ना रे बेटा, चल एगो तो मिला, आगे नहीं निकालना होगा। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, हाँ 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये कौन बड़ा वाला सवाल आ रहा है लास्ट में बेटा। चल D1 निकालना है, तो A2 माइनस A1, A2 का मान 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 1 बराबर 24, D1 बराबर 24। अब हमको निकालना है D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 7 का स्क्वायर और माइनस किसका
A2 यानी 5 का स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 और माइनस 5 25। देख रहे बाबू, 9 में से 5 माइनस होगा 4, और 4 में से 2 माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 24। D1 बराबर D2 क्या लिखेंगे, यह AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। अब देख बाबू, जब ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो है इसका 4 पद निकालेंगे। तो A 1 2 3 4 A4 A5 हमको निकालना होगा, तो A प्लस 4D, कोई दिक्कत नहीं। तो A का मान कितना है, 1 का स्क्वायर और प्लस 4, D का मतलब कितना है 24। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 के, और प्लस कितना है 24। तो 4 चौका 16 6, बाकी 1 4 दूना 8 1 9, तो कितना हो जाएगा 97। अब A6 बराबर A प्लस 5D, तो A का मान 1 के स्क्वायर 1 हो गया ना, आप प्लस 5 गुना 24। देखो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 चौका 20 के 0, बाकी 2, और 5 9 10 2, 5 चौका 20 के 0, बाकी 2, 5 9 10 2 12, 120 यानी कि 121 हो गया। तो A6 निकल गया, A7 निकालना है, तो A7 बराबर हो जाता है A प्लस 6D। ठीक है, एक मिनट बाबू, A6D हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस A का मान वैल्यू कितना बाबू, A का वैल्यू है 1 का स्क्वायर और प्लस क्या 6D, 6D के जगह पे हो जाएगा 6 और D के जगह पे 24। इसको कर दें, देख ये कितना है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसको गुना करो 6 चौका 24 के 4, और 6 2 जा 12 12 13 14। ठीक है, अब 1 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो गया 145, यानी कि हमको क्या निकल गया A7 निकल गया। किसी को समस्या, चलो पोज करो।